हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 24। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। डॉक्टर इरफान अली की बातों से प्रभाशंकर को बड़ी तस्कीन हुई। मेहनताने के संबंध में उनसे कुछ रियायत चाहते थे, लेकिन संकोचवश कुछ न कह सकते थे। इतने में हमारे पूर्व परिचित सैयद इजाद हुसैन ने कमरे में प्रवेश किया और ज्वाला सिंह को देखते ही सलाम करके उनके सामने खड़े हो गए। उनके साथ एक हिंदू युवक और भी था, जो चाल ढाल से धनाढ्य जान पड़ता था। ज्वाला सिंह बोले, आइए आइए, मिजाज तो अच्छा है, आजकल किसकी पेशी में है? इजाद हुसैन ने कहा, जब से हुजूर तशरीफ ले गए मैंने भी नौकरी को सलाम किया। जिंदगी शिकम परवरी में गुजर जाती थी। इरादा हुआ कुछ दिन कौम की खिदमत करूं। इसी गरज से अंजुमन इत्तेहाद खोल रखी है। उसका मकसद हिंदू मुसलमानों में मेल जोल पैदा करना है। मैं इसे कौम का सबसे अहम मसला समझता हूँ। दोनों साहब अगर अंजुमन को अपने कदमों से मुमताज फरमाएं तो मेरी खुशनसीबी ही है। ज्वाला सिंह बोले, आप वाकई कौम की सच्ची खिदमत कर रहे हैं। इजाद हुसैन ने कहा, शुक्र है जनाब की ज़बान से यह कलाम निकला। यहाँ मुझे मियाँ इत्तेहाद कहकर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। अंजुमन पर आवाज़ें कसी जाती हैं। मुझे खुद मतलब और खुद गरज कहा जाता है। यह सब जिल्लत उठाता हूँ। दोनों कौमों के बाहमी निफाक को देखता हूँ तो जिगर के टुकड़े हो जाते हैं। वह मोहब्बत और इखलाक जिस पर कौम की हस्ती कायम है, रोज़ बरोज़ गायब होती जाती है। अगर एक हिंदू इस्लाम पर यकीन लाता है तो शोर मच जाता है कि हिंदू कौम तबाह हुई जाती है। अगर एक हिंदू कोई ऊंचा ओहदा पा जाता है तो मुसलमानों में हाय हाय की सदा उठने लगती है। कोई कहता है इस्लाम गारत हुआ, कोई कहता है इस्लाम की किश्ती भंवर में पड़ी। लाहौल बिला कुव्वत, मजहब रूहाना तस्कीन और नजात का जरिया है, ना कि दुनिया के कमाने का ढकोसला। इस बहमी कुदरत को हमारे मुल्ला और पंडित और भी भड़काते हैं। मेरी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की सदा है, पर कौमी दर्द, कौमी गैरत चुप नहीं बैठने देती। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता हूँ, कोई सुने या ना सुने। अंजुमन में इस वक्त 100 मेंबर हैं। कोई 70 हिंदू साहबान हैं और 30 मुसलमान। उनके इंतज़ाम से एक कुतुब खाना और मदरसा चलता है। अंजुमन का इरादा है कि एक इत्तेहादी इबादतगाह बनाया जाए, जिसके एक जानिब शिवाला हो और दूसरे जानिब मस्जिद। एक यतीम खाने की बुनियाद डाल दी गई है। दोनों कौमों के यतीमों को दाखिल किया जाता है, मगर अभी तक इमारतें नहीं बन सकी। यह सब इरादे रुपये के मोहताज हैं। फ़कीर ने तो अपना सब कुछ निसार कर दिया। अब कौम को अख्तियार है, उसे चलाए या बंद कर दे। क्यों डॉक्टर साहब, मेरा हिब्बानामा आपने तैयार फरमाया? इरफान अली बोले, कोई तातील आए तो इत्मीनान से आपका काम करूं। प्रेम शंकर ने श्रद्धा भाव से कहा, सैयद साहब की जात कौम के लिए बरकत है। अंजुमन के लिए 100 रुपए की हकीर रकम नजर करता हूँ और यतीम खाने के लिए 50 मन गेहूँ, 5 मन शक्कर और 20 रुपए माहवार। इजाद हुसैन ने कहा, खुदा आपको सबा बदा करे। अगर इजाज़त हो तो जनाब का नाम भी ट्रस्टियों में दाखिल कर लिया जाए। प्रेमशंकर बोले, मैं इस इज्जत के लायक नहीं हूँ। इजाद हुसैन ने कहा, नहीं जनाब, मेरी यह इल्तिजा आपको कबूल करनी होगी। खुदा ने आपको एक दर्दमंद दिल अदा किया है। क्यों नहीं, आप लाला जटाशंकर मरहूम के खलक हैं, जिनकी गरीब परवरी से सारा शहर माला माल होता था। यतीम आपको दुआएं देंगे और अंजुमन हमेशा आपकी ममनून रहेगी। इरफान अली ने ज्वाला सिंह से पूछा, आपका क़याम यहाँ कब तक रहेगा? ज्वाला सिंह बोले, कुछ अर्ज नहीं कर सकता। आया तो इस इरादे से हूँ कि बाबू प्रेम शंकर की गुलामी में ज़िंदगी गुजार दूँ। मुलाजमत से इस्तीफ़ा देना तय कर चुका हूँ। इरफान अली बोले,
वल्लाह, आप दोनों साहब बड़े जिंदा दिल हैं। दुआ कीजिए कि खुदा मुझे भी कनात की दौलत अदा करे और मैं भी आप लोगों की सोहबत में फैज़ उठाऊं। ज्वाला सिंह ने मुस्कुराकर कहा, हमारे मुलाजिमों को बरी करा दीजिए, तब हम शबो रोज आपके लिए दुआएं करेंगे। इरफान अली हंसकर बोले, शर्त तो टेढ़ी है मगर मंजूर है। डॉक्टर चोपड़ा का बयान अपने मुआफिक हो जाए तो बाजी अपनी है। इजाद हुसैन ने कहा, अब जरा इस गरीब की भी खबर लीजिए। मेरे मोहल्ले में रहते हैं, कपड़े की बड़ी दुकान है। इनके बड़े भाई इनसे बेरुखी से पेश आते हैं। इन्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं देते, हिसाब भी नहीं दिखाते, सारा नफा खुद हजम कर जाते हैं। कल इन्हें बहुत सख्त सुस्त कहा, जब इनका आधा हिस्सा है तो क्यों ना अपने हिस्से का दावा करें। यह बालिग हैं, अपना फ़ायदा नुकसान समझते हैं, भाई की रोटियों पर नहीं रहना चाहते। बोलो भाई मथुरा दास, बैरिस्टर साहब से कहो क्या कहते हो। मथुरा दास ने ज़मीन की तरफ देखा और इजाद हुसैन की ओर कनखियों से ताकते हुए बोले, मैं यही चाहता हूँ कि भैया से आप मेरी राजी खुशी करा दें। कल मैंने उन्हें गाली दे दी थी, अब वह कहते हैं तू ही घर संभाल, मुझसे कोई वास्ता नहीं। कुंजियाँ सब फेंक दी हैं और दुकान पर भी नहीं जाते। इजाद हुसैन ने मथुरा दास की ओर वक्र दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ अपना मतलब क्यों नहीं कहते। आप इनकी मंशा समझ गए होंगे। अभी ना तजुर्बेकार आदमी है, बातचीत करने की तमीज़ नहीं है, जभी तो रोज़ धक्के खाते हैं। इनकी मंशा है कि आप दावा दायर करें, लेकिन यह मामले को तूल नहीं देना चाहते, सिर्फ अलहदा होना चाहते हैं। क्यों, ठीक है ना। मथुरा दास सरल भाव से बोला, जी हाँ, बस यही चाहता हूँ कि उनसे मेरी राजी खुशी हो जाए। मुंशी रमज़ान अली मुहर्रिर थे। इजाद हुसैन मथुरा दास को उनके कमरे में ले गए। वहाँ खासा दफ्तर था, कई आदमी बैठे लिख रहे थे। रमज़ान अली ने पूछा, कितने का दावा होगा। इजाद हुसैन ने कहा, यही कोई 1 लाख का। रमज़ान अली ने वकालतनामा लिखा। कोर्ट फीस, तलबाना, मेहनताना, नजराना आदि वसूल किए, जो मथुरा दास ने इजाद हुसैन की ओर अविश्वास की दृष्टि से देखते हुए दिए, जैसे कोई किसान पछता पछता कर दक्षिणा के पैसे निकालता है। और तब दोनों सज्जनों ने घर की राह ली। रास्ते में मथुरा दास ने कहा, आपने जबरदस्ती मुझे भैया से लड़ा दिया, सैकड़ों रुपए की चपत पड़ गई और अभी कोर्ट फीस बाकी ही है। इजाद हुसैन बोले, एहसान तो ना मानोगे कि भाई की गुलामी से आज़ाद होने का इंतज़ाम कर दिया। आधी दुकान के मालिक बनकर बैठोगे, उल्टे और शिकायत करते हो। डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा बहुत ही उदार, विचारशील और सहृदय सज्जन थे। चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और नम्र था। अगर रोगियों के हिस्से की शाक भाजी, दूध मक्खन, उपले ईंधन का एक भाग उनके घर में पहुंच जाता था, तो यह केवल वहाँ की प्रथा थी। उनके पहले भी ऐसा ही व्यवहार होता था। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ना समझी, इसलिए उन्हें कोई बदनाम ना कर सकता था और ना उन्हें स्वयं भी इसमें कुछ दूषण दिखाई देता था। वह कम वेतन वाले कर्मचारियों से केवल आधी फीस लिया करते थे और रात की फीस भी मामूली ही रखी थी। उनके यहाँ सरकारी चिकित्सालय से मुफ्त दवा मिल जाती थी, इसलिए उनकी अन्य डॉक्टरों से अधिक चलती थी। इन कारणों से उनकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी। 3 साल पहले वह यहाँ आए थे तो पैर गाड़ी पर चलते थे, अब एक फिटन थी। बच्चों को हवा खिलाने के लिए छोटी छोटी सेज गाड़ियाँ थीं। फर्नीचर और फर्शें आदि अस्पताल के ही थे। नौकरों का वेतन भी गांठ से न देना पड़ता था, पर इतनी मितव्ययिता पर भी वह अपनी अवस्था की तुलना जिले के सब इंजीनियर या कतिपय वकील से करते थे तो उन्हें विशेष आनंद न होता था। यद्यपि उन्हें कभी-कभी ऐसे अवसर मिलते थे जो उनकी आर्थिक कामनाओं को सफल कर सकते थे, पर उनकी विचारशीलता भी उन्हें बहकने न देती थी।
कॉलेज छोड़ने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया था। लेकिन जब कई बार पुलिस के विरुद्ध गवाही देने पर मुंह की खानी पड़ी तो चेत गए। वह नित्य पुलिस का रुख देखकर अपनी नीति स्थिर किया करते थे। इस पर भी अपने निदानों को पुलिस की इच्छा के अधीन रखने में उन्हें मानसिक कष्ट होता था। अतएव जब गौस खां की लाश उनके पास निरीक्षण के लिए भेजी गई तो वह बड़े असमंजस में पड़े। निदान कहता था कि यह एक व्यक्ति का काम है, एक ही बार में काम तमाम हुआ है, किंतु पुलिस की धारणा थी कि यह एक गुट का काम है। बेचारे बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। यह महत्वपूर्ण अभियोग था। पुलिस ने अपनी सफलता के लिए कोई बात न उठा रखी थी। उसका खंडन करना उससे बैर मोल लेना था और अनुभव से सिद्ध हो गया था कि यह बहुत महंगा सौदा है। गुनाह था मगर बेलज्जत। कई दिन तक इसी हैस बहस में पड़े रहे, पर बुद्धि कुछ काम न करती थी। इसी बीच में एक दिन ज्ञान शंकर उनके पास रानी गायत्री देवी का एक पत्र और 500 रुपए पारितोषिक लेकर पहुँचे। रानी महोदया ने उनकी कीर्ति सुनकर अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया था। उनसे शिशुपालन पर एक पुस्तक लिखवाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना गृह चिकित्सक भी नियत किया था और प्रत्येक विजिट के लिए 100 रुपए का वादा था। डॉक्टर साहब फूले न समाये। ज्ञान शंकर की ओर अनुग्रहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, श्रीमती जी की इस उदार गुण ग्राहकता का धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप मुझे अपना सेवक समझिए। यह सब आपकी कृपा दृष्टि है, नहीं तो मेरे जैसे हजारों डॉक्टर पड़े हुए हैं। ज्ञान शंकर ने इसका यथोचित उत्तर दिया। इसके बाद देश काल संबंधी विषयों पर वार्तालाप होने लगा। डॉक्टर साहब का दावा था कि मैं चिकित्सा में आईएमएस वालों से कहीं कुशल हूँ और ऐसे असाध्य रोगियों का उद्धार कर चुका हूँ जिन्हें सर्वज्ञ आईएमएस वालों ने जवाब दे दिया था। लेकिन फिर भी मुझे इस जीवन में इस पराधीनता से मुक्त होने की कोई आशा नहीं। मेरे भाग्य में विलायत के नव शिक्षित युवकों की मातहती ही लिखी हुई है। ज्ञान शंकर ने इसके उत्तर में देश की राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख किया। चलते समय उनसे बड़े निस्वार्थ भाव से पूछा, लखनपुर के मामले में आपने क्या निश्चय किया? लाश तो आपके यहाँ आई होगी। डॉक्टर प्रियनाथ बोले, जी हाँ, लाश आई थी। चिन्ह से तो यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि यह केवल एक आदमी का काम है, किंतु पुलिस इसमें कई आदमियों को घसीटना चाहती है। आपसे क्या छिपाऊं, पुलिस को असंतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यौन निरपराधियों को फंसाते हुए आत्मा को घृणा होती है। ज्ञान शंकर बोले, संभव है आपने चिन्ह से राय स्थिर की है, वही मान्य हो, लेकिन वास्तव में यह हत्या कई आदमियों की साजिशों से हुई है। लखनपुर मेरा ही गांव है। प्रियनाथ बोले, अच्छा, लखनपुर आपका ही गांव है, तो यह कारिंदा आपका नौकर था? ज्ञान शंकर बोले, जी हाँ, और बड़ा स्वामी भक्त, अपने काम में कुशल। गांव वालों को उससे केवल यही चिढ़ थी कि वह उनसे मिलता ना था। प्रत्येक विषय में मेरे ही हानि लाभ का विचार करता था। यह उसकी स्वामी भक्ति का दंड है, लेकिन मैं इस घटना को पुलिस की दृष्टि से नहीं देखता। हत्या हो गई, एक ने की या कई आदमियों ने मिलकर की, मेरे लिए यह समस्या इससे कहीं जटिल है। प्रश्न जमींदार और किसानों का है। अगर हत्याकारियों को उचित दंड न दिया गया तो इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होने लगेंगी और जमींदारों को अपनी जान बचाना कठिन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न को यह नया स्वरूप देकर ज्ञान शंकर विदा हुए। यद्यपि हत्या के संबंध में डॉक्टर साहब की अब भी वही राय थी, लेकिन अब यह गुनाह बेलज्जत न था। 500 रुपए का पारितोषिक, 100 रुपए की फीस, साल में 1000 10,000 मिलते रहने की आशा, उस पर पुलिस की खुशनुदी अलग। अब आगे पीछे की जरूरत न थी। हाँ, अब अगर भय था तो डॉक्टर इरफान अली की जिरहों का। डॉक्टर साहब की जिरह प्रसिद्ध थी।
अतएव प्रियनाथ ने इस विषय के कई ग्रंथों का अवलोकन किया और अपने पक्ष समर्थन के तत्व खोज निकाले। कितने ही बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फिर जाएगी, इसकी उन्हें एक क्षण के लिए भी चिंता न हुई। इस ओर उनका ध्यान ही न गया। ऐसे अवसरों पर हमारी दृष्टि कितनी संकीर्ण हो जाती है। दिन के 10 बजे थे। डॉक्टर महोदय ग्रंथों की एक पोटली लेकर फिटन पर सवार हो कचहरी चले। उनका दिल धड़क रहा था। जिरह में उखड़ जाने की शंका लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही मजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया। जब वह कटघरे के सामने आकर खड़े हुए और अभियुक्तों को अपनी ओर दीन नेत्रों से ताकते देखा, तो एक क्षण के लिए उनका चित्त अस्थिर हो गया। लेकिन यह एक क्षणिक आवेग था, आया और चला गया। उन्होंने बड़ी तात्विक गंभीरता, मर्मज्ञतापूर्ण भाव से इस हत्याकांड का विवेचन किया। चिन्हों से यह केवल एक आदमी का काम मालूम होता है, लेकिन हत्याकारियों ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। इस विषय में वे बड़े सिद्धहस्त हैं। मृत्यु का कारण कुल्हाड़ी या गंडासे का आघात नहीं है, बल्कि गले का घोंटना है और कई आदमियों की सहायता के बिना गौस खां जैसे बलिष्ठ मनुष्य का गला घोंटना असंभव है। प्राणांत हो जाने पर एक वार से उसकी गर्दन काट ली गई है, जिससे यह एक ही व्यक्ति का कृत्य समझा जाए। इरफान अली की जिरह शुरू हुई। उन्होंने पूछा, आपने कौन सा इम्तिहान पास किया है? प्रियनाथ ने उत्तर दिया, मैं लाहौर का LMS और कलकत्ते का MB हूँ। इरफान अली ने प्रश्न किया, आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर प्रियनाथ बोले, 40 वर्ष। इरफान अली का अगला प्रश्न, आपका मकान कहाँ है? डॉक्टर प्रियनाथ बोले, दिल्ली। इरफान अली ने फिर पूछा, आपकी शादी हुई है? अगर हुई है तो औलाद है या नहीं? डॉक्टर प्रियनाथ बोले, मेरी शादी हो गई है और कई औलादें हैं। इरफान अली ने प्रश्न किया, उनकी परवरिश पर आपका माहवार कितना खर्च होता है? इरफान अली यह प्रश्न ऐसे पांडित्यपूर्ण स्वाभिमान से पूछ रहे थे, मानो इन्हीं पर मुकदमे का दारोमदार है। प्रत्येक प्रश्न पर ज्वाला सिंह की ओर गर्व के साथ देखते, मानो उनसे अपनी प्रखर न्यायिकता की प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन इस अंतिम प्रश्न पर मजिस्ट्रेट ने एतराज किया। इस प्रश्न से आपका क्या अभिप्राय है? इरफान अली ने गर्व से कहा, अभी मेरा मंशा जाहिर हुआ जाता है जनाब। यह कहकर उन्होंने प्रियनाथ से जिरह शुरू की। बेचारे प्रियनाथ मन में सहमे जाते थे। मालूम नहीं यह महाशय मुझे किस जाल में फांस रहे हैं। इरफान अली ने कहा, आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर प्रियनाथ बोले, मेरे पास उसका कोई हिसाब नहीं है। इरफान अली बोले, आपके यहाँ माहवार कितना दूध आता है और उसकी क्या कीमत पड़ती है? डॉक्टर प्रियनाथ बोले, इसका हिसाब मेरे नौकर रखते हैं। इरफान अली ने फिर पूछा, घी पर माहवार क्या खर्च आता है? डॉक्टर प्रियनाथ बोले, मैं अपने नौकर से पूछे बगैर इन गृह संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इरफान अली ने मजिस्ट्रेट से कहा, मेरे सवालों के काबिल इत्मीनान जवाब मिलने चाहिए। मजिस्ट्रेट बोले, मैं नहीं समझता कि इन सवालों से आपकी मंशा क्या है। इरफान अली ने कहा, मेरी मंशा गवाह की इखलाकी हालत का पर्दाफाश करना है। इन सवालों से मैं यह साबित कर देना चाहता हूँ कि वह बहुत ऊंचे उसूलों का आदमी नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं इन प्रश्नों को दर्ज करने से इनकार करता हूँ। इरफान अली बोले, तो मैं भी जिरह करने से इनकार करता हूँ। यह कहकर बैरिस्टर साहब इजलास से बाहर निकल आए और ज्वाला सिंह से बोले, आपने देखा यह हजरत कितनी बेजा तरफदारी कर रहे हैं। वल्लाह मैं डॉक्टर साहब के लत्ते उड़ा देता। यहाँ ऐसी वैसी जिरह ना करते। मैं साफ साबित कर देता कि जो आदमी छोटी छोटी रकमों पर गिरता है, वह ऐसे बड़े मामले में बेलौस नहीं रह सकता। कोई मुजायका ही नहीं। दीवानी में चलने दीजिए, वहाँ इनकी खबर लूँगा। इसके 1 घंटा पीछे मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। सभी अभियुक्त सेशन सुपुर्द।
संध्या हो गई थी। ये विपत्ति के मारे फिर हवालात चले। सबों के मुख पर उदासी छाई हुई थी। प्रियनाथ के बयान ने उन्हें हताश कर दिया था। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा उच्च पदाधिकारी प्रलोभनों के फेर में पड़कर असत्य की ओर जा सकता है। सभी गर्दन झुकाए चले जाते थे। अकेला मनोहर रो रहा था। इतने में प्रियनाथ की फिटन सड़क से निकली। अभियुक्तों ने उन्हें अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, आपको हम दीन दुखियों पर तनिक भी दया न आई। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें देखा। आंखों में ग्लानि का भाव झलक रहा था। जब मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया और ज्ञान शंकर को विश्वास हो गया कि अब अभियुक्तों का बचना कठिन है, तब उन्होंने गौस खां की जगह पर फैजुल्लाह को नियुक्त किया और खुद गोरखपुर चले आए। यहाँ से गायत्री की कई चिट्ठियाँ गई थी। माया शंकर को भी साथ लाए। विद्या ने बहुत कहा कि मेरा जी घबराएगा, पर उन्होंने न माना। इस एक महीने में ज्ञान शंकर ने वह समस्या हल कर ली थी जिस पर वह कई सालों से विचार कर रहे थे। उन्होंने वह मार्ग निर्धारित कर लिया था जिससे गायत्री देवी के हृदय तक पहुंच सके। इस मार्ग की दो शाखाएं थीं, एक विरोधात्मक और दूसरी विधानात्मक। ज्ञान शंकर ने यही दूसरा मार्ग ग्रहण करना निश्चय किया। गायत्री के धार्मिक भावों को हटाना, जो किसी गढ़ की दुर्भेद्य दीवारों की भांति उसको वासनाओं से बचाए हुए थे, दुस्तर था। ज्ञान शंकर एक बार इस प्रयत्न में असफल हो चुके थे और कोई कारण न था कि उस साधन का आश्रय लेकर वह फिर असफल न हो। इसकी अपेक्षा दूसरा मार्ग सुगम और सुलभ था। उन धार्मिक भावों को हटाने के बदले उन्हें और दृढ़ क्यों न कर दूं? इमारत को विध्वंस करने के बदले उसी भित्ति पर क्यों न और रद्दे चढ़ा दूं? उसको अपना बनाने के बदले क्यों न आप ही उसका हो जाऊं? ज्ञान शंकर ने गोरखपुर आकर पहले से अधिक उत्साह और अध्यवसाय से काम करना शुरू किया। धर्मशाला का काम स्थगित हो गया था। अब के ठेकेदारों से काम न लेकर उन्होंने अपनी ही निगरानी में बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही एक ठाकुर द्वारे का शिलारोपण भी कर दिया। वह नित्य प्रति प्रातःकाल मोटर पर सवार होकर घर से निकल जाते और इलाके का चक्कर लगाकर संध्या तक लौट आते। किसी कारिंदे या कर्मचारी की मजाल न थी कि एक कौड़ी तक खा सके। किसी शहना या चपरासी की ताव न थी कि असामियों पर किसी प्रकार की सख्ती कर सके, और न किसी असामी का दिल था कि लगान चुकाने में एक दिन का भी विलंब कर सके। सरकारी बैंक का काम भी चल निकला। किसान महाजनों के जाल से मुक्त होने लगे और उनमें यह सामर्थ्य होने लगी कि खरीदारों के भाव पर जिन्स न बेचकर अपने भाव पर बेच सकें। ज्ञान शंकर का यह सुप्रबंध और कार्यपटुता देखकर गायत्री की सदिच्छा श्रद्धा का रूप धारण करती जाती है। वह विविध रूप से प्रत्युपकार की चेष्टा करती, विद्या के लिए तरह तरह की सौगात भेजती और माया शंकर पर तो जान ही देती थी। उसकी सवारी के लिए दो टांगन थे, पढ़ाने के लिए दो मास्टर, एक सुबह को आता था, दूसरा शाम को। उसकी टहल के लिए अलग दो नौकर थे। उसे अपने सामने बुलाकर नाश्ता कराती थी। आप अच्छी अच्छी चीजें बनाकर उसे खिलाती, कहानियाँ सुनाती और उसकी कहानियाँ सुनती। उसे आए दिन इनाम देती रहती। माया शंकर अपनी माँ को भूल गया। वह ऐसा समझदार, ऐसा मिष्टभाषी, ऐसा विनयशील, ऐसा सरल बालक था कि थोड़े ही दिनों में गायत्री उसे हृदय से प्यार करने लगी। ज्ञान शंकर के जीवन में भी एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब वह नित्य संध्या समय भागवत की कथा सुना करते। दो चार साधु संत जमा होते, मेल जोल के 10-5 सज्जन आ जाते। मोहल्ले के दो चार श्रद्धालु पुरुष आ बैठते और एक छोटी मोटी धार्मिक सभा हो जाती। यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उसकी प्रेम कथाएं सुनाई जाती और कभी कभी कीर्तन भी होता था। लोग
प्रेम में मग्न होकर रोने लगते और सबसे अधिक अश्रुवर्षा ज्ञान शंकर की ही आंखों से होती थी। प्रेम के हाथों बिक गए थे। एक दिन गायत्री ने कहा, अब तो आपके यहाँ नित्य कृष्ण चर्चा होती है, पर्दे का प्रबंध हो जाए तो मैं भी आया करूं। ज्ञान शंकर ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से गायत्री को देखकर कहा, यह सब आप ही के सत्संग का फल है। आपने ही मुझे यह भक्ति मार्ग दिखाया है और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। आज से कई मास पहले मैं माया मोह में फंसा हुआ, इच्छाओं का दास, वासनाओं का गुलाम और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। आपने मुझे बता दिया कि संसार में निर्लिप्त होकर कैसे रहना चाहिए। इतनी संपत्तिशालिनी होकर भी आप सन्यासिनी हैं। आपके जीवन ने मेरे लिए सदुपदेश का काम किया है। गायत्री ज्ञान शंकर को विद्या और ज्ञान का अगाध सागर समझती थी। वह महान पुरुष जिसकी लेखनी में यह सामर्थ्य हो कि मुझे रानी के पद से विभूषित करा दे, जिसकी वक्तृताओं को सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारी दंग रह जाएं, जिसके सुप्रबंध की आज सारे जिले में धूम है, मेरा इतना भक्त हो, इस कल्पना से ही उसका गौरवशील हृदय विह्वल हो गया। ऐसे सम्मानों के अवसरों पर उसे अपने स्वामी की याद आ जाती थी। विनीत भाव से बोली, बाबूजी, यह सब भगवान की दया है। उन्होंने आपको यह भक्ति प्रदान की है, नहीं तो लोग यावत जीवन धर्मोपदेश सुनते रह जाते हैं और फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। कहीं स्वामी से आपकी भेंट हो गई होती तो आप उनके दर्शन मात्र से ही मुग्ध हो जाते। वह धर्म और प्रेम के अवतार थे। मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बनाई हुई हूँ, यथासाध्य उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करती हूँ। नहीं तो मेरी गति कहाँ थी कि भक्ति रस का स्वाद पा सकती। ज्ञान शंकर बोले, मुझे भी यह खेद है कि उन महात्मा के दर्शनों से वंचित रह गया, जिसके सदुपदेश में यह महान शक्ति है। वह स्वयं कितना प्रतिभाशाली होगा। मैं कभी कभी स्वप्न में उनके दर्शन से कृतार्थ हो जाता हूँ। कितनी सौम्य मूर्ति थी। मुखारविंद से प्रेम की ज्योति सी प्रसारित होती हुई जान पड़ती है। साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार मालूम होते हैं। दूसरे दिन से पर्दे का आयोजन हो गया और गायत्री नित्य प्रति इन सत्संगों में भाग लेने लगी। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कीर्तन के समय लोग भावोन्मत्त होकर नाचने लगते। गायत्री के हृदय से भी यही प्रेम तरंगे उठती। यहाँ तक कि ज्ञान शंकर भी स्थिर चित्त न रह सकते। कृष्ण के पवित्र प्रेम की लीलाएं उनके चित्त को भी एक क्षण के लिए प्रेम से आभासित कर देती थी और इस प्रकाश में उन्हें अपनी कुटिलता और क्षुद्रता अत्यंत घृणोत्पादक दिख पड़ती। लेकिन सत्संग के समाप्त होते ही यह क्षणिक ज्योति फिर स्वार्थांधकार में विलीन हो जाती थी। बालक कृष्ण की भोली भाली क्रीड़ाएं, उनकी वह मनोहर तोतली बातें, यशोदा का वह विलक्षण पुत्र प्रेम, गोपियों की वह आत्मविस्मृति, प्रीति के वह भावमय रहस्य, वह अनुराग के उद्गार, वह वंशी की मतवाली तान, वह यमुना तट के बिहार की कथाएं लोगों को अतीव आनंदप्रद आत्मिक उल्लास का अनुभव देती थी। भूतवादियों की दृष्टि में ये कथाएं कितनी ही लज्जास्पद क्यों ना हो, पर उन भक्तों के अंतःकरण इनके श्रवण मात्र से ही गदगद हो जाते थे। राधा और यशोदा का नाम आते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। कृष्ण के नाम में क्या जादू है, इसका अनुभव हो जाता था। एक बार वृंदावन से रास लीला मंडली आई और महीने भर तक लीला करती रही। सारा शहर देखने को फट पड़ता था। ज्ञान शंकर प्रेम की मूर्ति बने हुए लोगों का आदर सत्कार करते, छोटे बड़े सबको खातिर से बैठाते। स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंध कर दिया गया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागत करती, उनके बच्चों को प्यार करती और मिठाई मेवे बांटती। जिस दिन कृष्ण के मथुरा गमन की लीला हुई, दर्शकों की इतनी भीड़ हुई कि सांस लेना मुश्किल था। यशोदा और नंद की हृदय विदारिणी बातें सुनकर
दर्शकों में कोहराम मच गया। रोते रोते कितने ही भक्तों की घिघी बंध गई और गायत्री तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ी। होश आने पर उसने अपने को अपने शयन गृह में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल ज्ञान शंकर उसे पंखा झल रहे थे। गायत्री पर इस समय अलसता छाई हुई थी। जब मनुष्य किसी थके हुए पथिक की भांति अधीर होकर छांव की ओर दौड़ता है, उसका हृदय निर्मल विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसने ज्ञान शंकर को बैठ जाने का संकेत किया और तब शैशवोचित सरलता से उनकी गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से बोली, मुझे वृंदावन ले चलो। तीसरे दिन रासलीला समाप्त हुई। उसी दिन ज्ञानशंकर गायत्री को संग ले बड़े समारोह के साथ वृंदावन चले। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।